एक रोड है ये वाली, इसकी टोटल लेंथ 6a और यहाँ पे 2m मास की बॉल आई v की स्पीड से और यहाँ m मास की बॉल आई v की स्पीड से टकराई। ए यूनिफॉर्म बार ऑफ द लेंथ 6a और मास है 8m, लेंथ है इसकी 6a और मास इसका 8m, ठीक है। लाइज ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल 2 पॉइंट मासेस m और 2m, ये m है ये 2m है, इनकी स्पीड दे रखी है और ये चिपक जाते हैं, ये स्टिक हो जाते हैं इसके साथ। ये वाली बॉल इससे चिपक जाएगी, ये इससे चिपक जाएगी। आपको ये बताना है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा इसके अंदर। पहले तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर निकालना हो ना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल लगाते हैं। क्या लगाएंगे बताइए? उसमें एंगुलर मोमेंटम का कोई रोल नहीं है, इसमें P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल लगाओगे आप। इनिशियल मोमेंटम इसका कितना नीचे की तरफ है 2mv माइनस जे कैप, क्या यहाँ पे माइनस 2mv जे कैप नीचे की तरफ है, इसलिए रोड का लीनियर मोमेंटम क्या है 0 रेस्ट में थी और इसका मोमेंटम क्या है m इंटू 2v प्लस का जे कैप आएगा प्लस 2mv जे कैप। अच्छा अब बताइए टोटल मास कितना हो जाएगा पूरे सिस्टम का? 2m और m 3m और 8m कितना हो जाएगा 11m और कॉमन स्पीड हो जाएगी vc, सेंटर ऑफ मास की स्पीड vc। तो ये कितना आ रहा है 0 इज इक्वल टू 11m vc, तो vc की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 0, तो इसका आंसर तो आएगा 0 भाई। कुछ और 0 जरूरी नहीं है 0 आता है, कुछ और भी आ सकता था, तो जो भी आएगा वो इसी तरीके से आएगा P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल करके। तो याद रखिए कि जब भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपसे पूछ लेगा तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल करने से ही क्वेश्चन सोल्व होते हैं। आगे बात समझ में यहाँ तक? अब सुन लो। हाँ जी, मोशन क्यों नहीं था? इस बॉल के अंदर मोशन है, इस बॉल के अंदर मोशन है, तीनों का कंबाइंड जो सेंटर ऑफ मास होगा, तीनों का मिला के जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है उसके अंदर उसका स्पीड रह जाए। समझ आ रही है बात आपको? वो इसी तरीके से करके देखोगे आप उसको। एक तो हो गया एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द सेंटर ऑफ मास, एंगुलर वेलोसिटी पूछा है। एंगुलर वेलोसिटी पूछ ले तो एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल से सोल्व करोगे आप, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल से सोल्व करोगे आप, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। हाँ जी बताइए, इसका एंगुलर अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा हो तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए एमवीआर लगाते हैं। क्या लगाएंगे? एमवीआर। तो एमवीआर, इसका मास कितना है यहाँ पे 2m, वेलोसिटी कितनी है v और रेडियस कितना जगह a। ये इस सेंटर के अबाउट कैसे घूमेगा अगर घूमना भी चाहे तो? ऐसे ना, ऐसे यानी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव साइन लिख लो आप, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव कर लो आप एक बार प्लस। अच्छा ये बताइए इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा एमवीआर प्लस का, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, पार्टिकल घूमेगा तो ऐसे इस सेंटर के अबाउट m इंटू 2v इंटू 2a, और इसका ये तो रोड तो घूम ही नहीं रही तो इसका एंगुलर मोमेंटम 0 है। अब बताओ, अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लो आप। अब बताइए आप रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा 8m इंटू में 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई में 12। ये तो क्या क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोड का, आगे ना रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा यहाँ पे mr स्क्वायर 2m इंटू में a स्क्वायर आएगा, 2m इंटू a स्क्वायर आएगा। आगे बात समझ में आपको? और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बताइए यहाँ पे प्लस m इंटू में 2a का स्क्वायर आएगा और यहाँ पे कॉमन एंगुलर वेलोसिटी आएगा ओमेगा c, ये आएगी आपके पास। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास, सोल्व कर लो। यहाँ पर आएगा 2mva, ये 6mv हो जाएगा भाई। सिक्स MVA इज इक्वल टू, ये सोल्व करके कितना बन रहा है 30 ma स्क्वायर बन रहा है। m से m कैंसिल, a से a कैंसिल, इंटू ओमेगा c भी तो आएगा ना, v बाय 5a, आंसर आएगा v बाय 5a, ये आएगी कॉमन एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आया कि नहीं आया? टोटल काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर कोलिजन और लॉस इन एनर्जी पूछा है। सुन आप, काइनेटिक एनर्जी बताइए पहले वाली कितनी थी इसकी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी पहले तो इनिशियल बताओ आप। टकराने से पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी हाफ m v स्क्वायर थी। मास कितना है इसका 2m और वेलोसिटी, और इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी हाफ m इंटू में, और रोड के पास थी नहीं, रोड तो रुकी हुई थी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 3mv स्क्वायर आएगा।
ये थी पहले काइनेटिक एनर्जी। अब बाद वाली बतानी है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली, हाफ आई पूरे सिस्टम का आई बताओ। ये रहा पूरे सिस्टम का आई कितना था, 30 mA² आया था ना। अरे पूरे सिस्टम का आई कितना आया था, 30 mA²। ये तो आई आ गया। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाएगी तो हाफ mv² ही लगाओगे ना, अगर घूमने लगेगी तो हाफ i⍵² लगाओगे। जब तक स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाएगी तो हाफ mv² लगाओगे। तो पहले तो स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रही थी, ये पहले घूम थोड़ी ना रही थी, पहले ये बॉल स्ट्रेट लाइन पाथ पे नहीं जा रही थी टकराने से पहले, तो हाफ mv² ही लगाओगे पहले। तो पहले एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr लगाया था और बाद में i⍵ लगा दिया बॉल के लिए भी, क्योंकि पहले स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रही थी बॉल और बाद में सर्कुलर पाथ पे घूमने लगी थी। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा हो पार्टिकल तो हाफ mv² लगाओगे, और सर्कुलर पाथ पे घूम रहा हो तो हाफ i⍵² लगाओगे। हाँ रोटेशनल लिखनी होती है फिर, अगर सर्कुलर पाथ पे कोई घूम रहा है तो उसके पास सिर्फ रोटेशनल है। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं। काइनेटिक एनर्जी तो कुछ जरूरी रहेगी ना इसमें। यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ i⍵² लिख दिया मैंने, आई पूरे सिस्टम का लिख दिया ये, और कॉमन ओमेगा कितना है v/5a²। ये आ गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी, सोल्व करो इसे कितना बनेगा ये 1/2 इंटू 30 mA² इंटू 25 a² से a² क्या ये 15 जाएगा, 3/3 mv² बाय 3/5 mv² आ जाएगा। ये आएगी आफ्टर कॉलिजन, ये आएगी काइनेटिक एनर्जी। और पहले इतनी थी तो लॉस निकालना है, तो पहले वाली में से बाद वाली घटा दो, कितना आंसर आएगा 12/5 आएगा, ये आंसर आएगा। इसमें से ये घटाना आप, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई, कोई डाउट है किसी के मन में? हाँ बोल सकते हैं। लॉस वर्ड यूज ही कर लिया तो इनिशियल माइनस फाइनल करोगे। अगर चेंज बोलता तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं चेंज में। तो चेंज में तो क्या, क्योंकि पता नहीं होता लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, मान लो कि विनय ने कोई बिजनेस किया, 100 रुपये से स्टार्ट किया, 100 रुपये बिजनेस में डाले, 100 रुपये दिए घर वालों ने बिजनेस कर ले, ये 20 रुपये की बीड़ी पी गया, उसमें से बच गया 80 रुपये। अब एक बात बताइए, अगले दिन इसे पूछा गया कि भाई चेंज कितना आया, तो चेंज में हो सकता है भाई कमाई की हो सकता है लॉस भी किया हो। तो ये बताइए चेंज कितने का आया? ये जरूर पीता है, इसे कूपन निकले हैं जरूर आपके कूपन निकले होंगे। देखो मुझे तो पता भी, मुझे तो आज तक नहीं पता कि बीड़ी में कूपन निकलते हैं। अच्छा फिर ठीक है, मतलब जो ना शॉप्स पे कहते हैं। अच्छा मुझे आज तक नहीं पता था बीड़ी में कूपन निकलते हैं। ओके पहले बताया होता। देखो मैं आपको बता रहा था कौन सी कंपनी की बीड़ी में निकलते हैं, ये पता तो होगा, पता नहीं रहा। अच्छा सुन लो, मान लो कि 100 के 80 हो गए, अब चेंज तो आएगा -20 क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करोगे। अगर ये पूछा जाएगा कि लॉस कितना हुआ तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है इसको, लॉस में बोलते 20 रुपये का हो गया बस, ठीक है। जब लॉस वर्ड बोल ही दिया तो माइनस साइन बोलने की जरूरत का मतलब ही नहीं रह गया कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर चेंज बोला जाएगा तो फिर साइन बोलना पड़ेगा इसको -20, इसका मतलब है कि लॉस हुआ है। आगे बात समझ में आपको? यहाँ पर ऐसे ही लॉस पूछ लिया, लॉस अगर वर्ड पूछ ही ले फिर तो मैं पता है फाइनल वाला कम है इनिशियल वाला ज़्यादा है, तो फाइनल में से इनिशियल में से फाइनल घटा दो। फिर तो प्रॉफिट पूछ ले तो फाइनल में से इनिशियल घटेगा, और चेंज पूछ ले, चेंज में क्या घटेगा बताइए? चेंज आ जाए तो फाइनल माइनस इनिशियली। समझ में आया आपको? कोई डाउट? तुम्हें तो कहाँ डाउट होएगा। देखो इसके अंदर जो है ना, ये लॉस समझ, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, डिफरेंस ले लो, ये आएगा 12/5। ये कोई डाउट हो तो बताओ इसमें, कोई शक?